गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा आज का विषय है डायरी लेखन। डायरी अर्थात दैनंदिनी, रोजनामचा, दैनिकी, आप इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि डायरी लेखन में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं। डायरी लेखन करते हुए हमें पता है हमारी डायरी के पहले पेज पर हम अपनी व्यक्तिगत सूचना लिखते हैं, जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, टेलीफोन नंबर, चाहे वो कार्यालय का हो या निवास का हो, पॉलिसी नंबर, आपातकाल के लिए संपर्क, बैंक अकाउंट नंबर, वाहन नंबर, ईमेल, ब्लड ग्रुप, चिकित्सक नंबर एवं दिनांक अर्थात जिस दिन से आप डायरी लिखना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद डायरी लेखन के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों, डायरी लिखना एक कला है। इसे लिखने के लिए इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है और ध्यान देना चाहिए। जैसे डायरी को रात में सोने से पहले लिखना चाहिए ताकि पूरे दिन और उस समय की बातें लिख सकें जिस समय आप डायरी लिख रहे होते हैं। पूरे दिन में आपने क्या क्या अनुभव किया, आपने कहाँ पर सैर की, आपने क्या कार्य किया, आप ये सब कुछ अपने पूरे दिन की बातें रात को डायरी में लिख सकते हो। और डायरी में समय अवश्य लिखना चाहिए। जैसे आप रात को या शाम को कितने बजे डायरी लिखते हो, आपको ये एक आदत बना लेनी चाहिए। जैसे आप रोज़ रात को 9 बजे डायरी लिखोगे सोने से पहले। हमें अधिकतर यही ध्यान रखना है कि हमें अपनी डायरी लिखते हुए समय अवश्य लिखना है कि हम किस समय, और दिनांक भी डालनी है कि हम किस दिन लिख रहे हैं। यदि आप घर से बाहर कहीं घूमने या किसी आवश्यक कार्य से गए हैं तो उस स्थान का नाम भी लिखें जहां आप गए हुए हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं या आप किसी कार्य को पूर्ण करने कहीं गए हैं या किसी विवाहोत्सव, इस प्रकार के अन्य कोई उत्सव को मनाने कहीं गए हैं, आप उस स्थान के बारे में और अपने पूरे दिन के कार्यों के बारे में उसमें लिखें। लेकिन बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि डायरी में सही सही बातें ही लिखनी चाहिए, अर्थात सच्चाई और ईमानदारी से डायरी लिखनी चाहिए, ना कि उसमें आप झूठी बातें लिखें। अब हम देखते हैं कि हमें आज डायरी लेखन में क्या कार्य पूर्ण करना है। आपने पाठ पढ़ा था सीखो, ठीक है। आपने इससे क्या क्या सीखा, आज आपको इसे ही डायरी लेखन के रूप में पूर्ण करना है। आपका अभ्यास सागर की पुस्तक पर प्रश्न है कि आपने सीखो कविता से क्या क्या सीखा, उसे डायरी के रूप में लिखिए। फिर जब आप उसे डायरी के रूप में लिखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जिस भी पृष्ठ पर लिख रहे हो आप सबसे ऊपर लिखोगे दिनांक, अर्थात जिस दिन आप लिख रहे हो। समय अर्थात जिस समय आप लिख रहे हो, वो कोई भी समय हो सकता है, पर आपको कोशिश करनी है कि आप डायरी जब भी लिखें रात के समय लिखें। आज मैंने कक्षा में सीखो नामक कविता पढ़ी। अब आपको जब सीखो कविता के बारे में ही लिखना है तो आपको डायरी में यही लिखना है कि आपने कविता से क्या सीखा। तो आप लिखोगे, आज मैंने कक्षा में सीखो नामक कविता पढ़ी। मैंने कविता से कई बातें सीखी, जैसे हमें सदा मेहनत करनी चाहिए और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें दुख में कभी नहीं डरना चाहिए तथा यदि कोई दूसरा व्यक्ति दुखी हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमें अपने रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने गौरव के लिए मेहनत करनी चाहिए। और आप लिखोगे, हमें सदैव अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और अपने चरित्र को साफ बनाना चाहिए। हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए तथा सुख दुख को हंसकर सहन करना चाहिए।
मैंने यह भी सीखा कि हमें सदा दूसरों से मिलजुल कर तथा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए तथा दूसरों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के सामने सिर झुकाना चाहिए। बच्चों, ये तो मैंने आपको बताया कि आपने क्या-क्या सीखा, लेकिन आप वो लिखोगे जो आपने सीखा। आपको कौन-सी बात सबसे अच्छी लगी कविता को पढ़कर, जो आपको लगता है कि आपको डायरी में लिखनी चाहिए, उसे आप डायरी में लिखोगे और अंत में आप अपना नाम लिखोगे। जैसे किसी का नाम कुछ होता है, किसी का कुछ, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। जो भी आपका नाम है, आप डायरी के अंत में अपना नाम अवश्य लिखोगे। इस प्रकार आप पूरे दिन में जो कार्य किए हैं उन्हें भी डायरी में लिख सकते हो। लेकिन आज का आपका कार्य है कि आप अभ्यास सागर की पुस्तक पर सीखो कविता से जो जो आपने सीखा उसे डायरी के रूप में लिखोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।